जय हिंद। यदि आप आर ओ ए आर ओ, हाई कोर्ट आर ओ ए आर ओ या रेलवे एसएससी और स्टेट पीसीएस से लेकर के स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह क्लास जो है राज्यपाल से संबंधित लगभग 50 क्वेश्चन आपके सामने आपके अनुभव या प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए हम कलेक्शन में लेकर आए हैं। आपके लिए यह बड़ा ही अच्छा मौका है कि आगामी जो यूपी पीएससी आर ओ है, बहुत ही सुनहरा मौका है इसे जो है क्वालिफाई करने का। और बता दें कि लगभग 2 महीने बाद एग्ज़ाम होने की संभावना है और यह कुंभ के बाद तो इसकी गारंटी है। तो भाई साहब, आप अगर तैयार हैं तो बिल्कुल आप इसे समझिए और इसका आंसर कमेंट में लिखिए। और अगर आप तैयार नहीं हैं तो भी इसे देख करके आपको हम हर एक प्रश्न का एक्सप्लेनेशन भी देंगे, उसे अच्छे से समझाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो आइए सबसे पहले हम राज्यपाल से संबंधित पहला प्रश्न पढ़ते हैं और देखते हैं कि यह किससे संबंधित है और इसमें क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न 1 है पहला कि संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्यों? यह हमें बताना है। देखिए कितना ही लाजवाब प्रश्न है। सीधे जब संविधान का निर्माण हो रहा था और उसमें मसौदा तैयार किया जा रहा था, उस समय की बात हो रही है। और मसौदा समिति का जो अध्यक्ष था वह कौन था, आपको यह कमेंट में बताना है। मसौदा समिति का अध्यक्ष जो है कौन है, यह बता दीजिए आप। ठीक है, तो चलिए तब तक हम प्रश्न आपसे पहला देखते हैं क्या पूछ रहा है कि इसका तात्पर्य होता है कि दूसरा है कि निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है। ठीक है, या तीसरा है कि निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है। और चौथा है कि राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। ठीक है, तो इसमें उस समय जो है यह मूल प्रावधान जो है दिया गया था, लेकिन इसे जो है छोड़ दिया गया था। हमें यह बताना है कि इसमें कौन सा प्रावधान मूल योजना को छोड़ दिया गया था जब राज्यपालों का निर्वाचन पर तैयार किया जा रहा था, व्यवस्था जो भी नियम वगैरह हैं। ठीक है, तो इसका प्रश्न का आप आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का जो आंसर होना चाहिए, यहाँ पे देखिए बात उस समय यह हो रही थी जब निर्वाचन मतलब जब संविधान तैयार हो रहा था, तो कुछ लोगों ने कहा कि जो संविधान है उसमें राज्यपालों को निर्वाचित किया जाए, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं उसको नामित किया जाए। ऐसा विचार जो है लोगों के बीच में, दो बातें जो है चल रही थी। तो क्यों यहाँ पे निर्वाचन को छोड़ करके नामित को लिया गया, हमें यही पर चर्चा करनी है। लेकिन इसके पहले जो बात हुई थी उस पर थोड़ी सी 1 सेकेंड के लिए हम समय दे देते हैं। आपका समय बहुत ही मूल्यवान है, हम चाहते हैं फिर भी देखिए कि निर्वाचित जो राज्यपाल था उसको लोगों ने कहा कि नहीं ये सही नहीं है, लेकिन इसको कुछ लोगों ने सहमति व्यक्त की। जैसे में बीजी खेर थे, आप नाम सुने हैं, बीजी खेर हो गया, कृष्ण मचारी हो गए। इन लोगों ने कहा कि नहीं निर्वाचित होना चाहिए राज्यपाल, जबकि नामित की बात नेहरू ने कहा और यहाँ तक कि अंबेडकर ने भी कहा कि नहीं नामित ही होना चाहिए जो राज्यपाल है। तो इससे क्या फ़ायदे हैं हमें ये देखने हैं। तो फायदे क्या हैं कि इसका तात्पर्य होता है कि दूसरा निर्वाचन। ठीक है, तो बिल्कुल भाई दूसरा निर्वाचन होगा, क्योंकि अभी पहला देखो जो पहला मेन जो कार्यपालिका है जो उसको संभालता है या मुख्यमंत्री, उसका चुनाव तो होता ही है। अब दूसरा चुनाव फिर कराना पड़ेगा, किसके लिए? राज्यपाल के लिए। देख रहे हैं ना समस्या हो जा रही है।
और दूसरा यह कि निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है। बिल्कुल यह यानी ये सही नहीं है, बल्कि यह निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, इसलिए इसमें मतभेद हो सकता है। ठीक है। और राज्यपाल मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है, ऐसी कोई बात नहीं है। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना होता है, ऐसा भी नहीं है। तो निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, यह सबसे बड़ी समस्या थी। और साथ में था कि अगर दो चुनाव होंगे राज्य में तो दोनों के बीच मतभेद हो जाएगा और काम पर जो है यहाँ पे समस्या खड़ी हो जाएगी, काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। कुछ और प्रॉब्लम थे कि जब चुनाव होंगे तो चुनाव में प्रतिद्वंदी हो जाते हैं, जिससे चुनाव में गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। तो इन सब को देखा गया कि कम से कम चुनाव किया जाए, खर्चा वगैरह भी बचे। तो इसलिए जो है प्रावधान किया गया कि ये जो है करना चाहिए। तो इसमें जो है सही है एक, देखो दो को छोड़ करके बाकी सब क्या है, दो को छोड़ करके बाकी सब यहाँ पे आंसर सही है, यानी 1, 3 और 4, क्योंकि यही जो है देख करके इसी को छोड़ दिया गया था, है ना। चलिए अगले प्रश्न को, दूसरा प्रश्न ये रहा। दूसरा प्रश्न कि राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, यह राज्यपाल ही होता है, सबसे प्रमुख होता है राज्य में। क्योंकि कोई भी नियम या कोई भी बिल अगर पेश करना है तो पहले तो उस विधानसभा में पेश होगी, उसके बाद अगर राज्यपाल उस पर सहमति व्यक्त कर देता है तो वह एक कानून बन जाएगा राज्य के लिए। इसलिए राज्यपाल सबसे प्रमुख है, लेकिन इसकी जो कार्यपालिका की शक्ति है वह सीएम को दी गई है, यानी मुख्यमंत्री को। तीसरा प्रश्न कि कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यह आपको आना चाहिए, और अगर आपको पता है तो ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या है। देखिए इसका ऑप्शन डी है, भारत का राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है, और इसके लिए हर एक चीज़ों पर मतलब कि अनुच्छेद भी निर्धारित है। पांचवा प्रश्न क्या है, इससे पहले हम देखते हैं। ठीक है, तो इसका प्रश्न जो है बताना है इसमें अनुच्छेद कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कौन सा अनुच्छेद तय है इसके लिए। तो आप बताइए इसमें से कौन सा अनुच्छेद सही है। देखिए इसके लिए एक ट्रिक बताया जाता है और हम भी याद किए हैं, आपको भी याद कर लेना चाहिए। यह है रकानी कायोसस, याद कर लीजिए, रकानी कायोसस। ठीक है, तो देखिए र से हो गया राज्यपाल, क से हो गया कार्यपालिका की शक्ति। ठीक है, यह 152 से शुरू होता है। ठीक है, और कार्यपालिका की शक्ति जो है और सॉरी 152 में आपको फिर से बता दें कि इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है और 153 से शुरू होता है। तो 153 में राष्ट्रपति की बात की गई है, कार्यपालिका की शक्ति 154 में की गई है। ठीक है, और निर्वाचन की बात 155 में की गई है। ये सब राज्यपाल के लिए है। ठीक है, अगर कार्यकाल की बात करें, यह कार्यकाल से 56 तक, और यह यो से हो गया योग्यता, और यह योग्यता जो है यह कितनी हो जाएगी, तो यह 157 में की गई है। यह 100 से हो गया, यानी जो 158 होगी उसमें कुछ शर्त वगैरह है। 158 में कुछ शर्त वगैरह है, हम इस पर आगे भी बात करते रहेंगे। और अगला जो स है इससे हो जाएगा शपथ। शपथ जो है इसको लेना पड़ता है हाई कोर्ट के जज के सामने। ठीक है, तो यह रहा रकानी कायोसस। 153 से लेकर 159 तक जितने भी
अनुच्छेद हैं, आप इससे याद रख सकते हैं। तो देखिए इसमें प्रश्न में दिया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है ना, राज्यपाल की नियुक्ति किस संविधान से होता है? तो आपने पढ़ा अभी रकानी, रकानी 9 से हो गया यही नियुक्ति, यानी ये हो गया 53, ये हो गया 54 और ये हो गया 55, यानी 155 के अंतर्गत यह आंसर सही हो जाएगा यह। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या प्रश्न है। हाँ देखिए ये प्रश्न बड़ा ही लाजवाब और सुंदर है कि भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। राज्य का जो है राज्यपाल है, उसके लिए क्या क्या प्रावधान है कि उसे भारत का जन्म से नागरिक होना चाहिए। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह शर्त में है, ठीक है, यह किस में है? शर्त में। तो शर्त 158 में यह सब है। उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। जन्म, देखिए जन्म की कोई बात नहीं है, जन्म से पहले भी रहे या बाद में भी रहे तो भी यह सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट एकदम ऐसा ही नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरा बिल्कुल सही है, 35 वर्ष होना चाहिए, और ये राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है। उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, बिल्कुल सदस्यता होनी चाहिए लोकसभा की, नहीं लोकसभा नहीं, विधानसभा की सदस्यता होने की योग्यता होनी चाहिए। किसमें? राज्यपाल में। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल वह राज्यपाल हो सकता है। और यह यानी इसका बोल सकते हैं संशोधन बीच में हुआ था कि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल कब हो सकता है, किस संशोधन के अंतर्गत, यह आप बताइए कमेंट में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है यहाँ आप देख सकते हैं 1 और 2, 2 और 4 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ठीक है ना। क्या 2 और 4 इस प्रश्न का सही आंसर बन रहा है, ठीक है। और बाकी आपको क्या लगता है कि ये वाला सही होना चाहिए? तो हमारे हिसाब से नहीं है, आप बताइएगा अपने, अगर आपको इसके बारे में पता है तो, ठीक है। जो आपसे हमने पूछा था कि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होने के लिए संशोधन कौन था, तो यह 7वां संशोधन था 1956 में, ठीक है। और इसी के अंतर्गत राज्य को अधिकार दिया गया कि वो 2 राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए इसका प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। देखिए इसमें भी वही पूछा है कि भारत के राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता क्या है, ठीक है ना। तो योग्यता जो है आपको हमने बताया कि रकानी कायोसस, कायोसस यो से हो गया योग्यता, और यह 157 में है, ठीक है, 157 में है यह, जबकि 58 में है शर्त, हो गया 58 में शर्त, और 59 में शपथ की बात की गई है, ठीक है, 59 में शपथ की बात की गई है, और 56 में कार्यकाल की बात की गई है, ठीक है, कार्यकाल की बात की गई है। और 60 में क्या है कि इमरजेंसी में कार्यकाल को बढ़ा दिया जाता है ना कभी कभी, तो वह प्रावधान 160 अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न लगाइए। देखिए इसमें आपको कूट बनाने हैं, मतलब कि कौन कौन इसका आंसर सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा में, और बाद में नीचे है कि इसमें बताना है कौन कौन यहाँ पे उत्तर सही है, यानी सही उत्तर का चयन यहाँ पे करना है। तो देखिए सबसे पहले, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान लेगा? बिल्कुल भैया, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में शामिल है, ठीक है। तो यह भैया बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। राज्यपाल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इन लोगों के लिए जो है ना, जो शपथ का प्रावधान है वह विशेष अनुच्छेद में दिया गया है। इसे राज्यपाल का शपथ का जो है 159 में दिया गया है, ठीक है, राज्यपाल का 159 में दिया गया है शपथ के लिए। वैसे ही राष्ट्रपति का भी अलग दिया गया है, ठीक है, उनका भी जो है 156, ठीक है, उनका जो है 55-56 के आसपास है, हम उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। ऐसे ही राज्यपाल, अगला है
कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में श्रेष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष प्रतिज्ञान या शपथ लेगा। बिल्कुल सही बात है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 159 में है, तो यह बिल्कुल सही है, आपने यहाँ देखा। तो इस प्रश्न का 3 सही है, मतलब 2 छोड़ करके बाकी सब सही है। तो यहाँ पे मिला सकते हैं आप, 2 छोड़ के बाकी सब सही है। तो यहाँ पे कौन आंसर है? बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम सही आंसर है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर आप इसके बारे में आप जानकारी और भी हमारे लिए कुछ लिख सकते हैं या लाइक वगैरह कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न पर ध्यान देते हैं और इस प्रश्न का उत्तर बताइए। देखिए बीच बीच में हम एक एक क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं। देखिए वो क्वेश्चन ने रिपीट किया हुआ है, वही क्वेश्चन इसमें दिया है, तो उसको करने का कोई औचित्य नहीं है। तो आइए जो है अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में रिक्त कथनों का पर विचार करिए। बताना है कि गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही बात है, और यह जो है नियुक्ति वाले सेशन में दिया गया है, तो मतलब कि अनुच्छेद में दिया गया है। आपको बताया ना कि रकानी, तो रकानी जो नियुक्ति है यहीं पे लिखा गया है कि यह राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति करता है, और यह प्रसाद पर्यंत रहता है, या 5 साल का कार्यकाल भी इसमें जुड़ा रहता है, और राष्ट्रपति को ही यह अपना सब जो पद छोड़ने के लिए होता है वह भी इसे ही सौंप देता है, अपनी पदोच्युति जो पद है उसके लिए। ठीक है, तो यह पहला वाला बिल्कुल यहाँ पे सही है। और दूसरा है कि राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार यह पद पर रहते हैं, बिल्कुल। उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है, बिल्कुल। सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहता है, बिल्कुल, यह भी इसके सही है। तो इसलिए ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर के साथ चला जाता है। हमें अगला प्रश्न है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रश्न है कि किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कह रहा है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, सही है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल। यह 7वां संशोधन 1956 में यह जो है लाया गया था, इसी के आधार पर ऐसा होता है। वो 5 वर्ष के लिए पद पर रहता है, ठीक है, 5 वर्ष के लिए तो रहता ही है, लेकिन प्रसाद पर्यंत है, ये भी होता है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर राज्य का जो व्यवस्थापिका है उसका विरोध करता है ना, तो उसे हटाने का प्रावधान, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ना। वैसे प्रावधान है कि राष्ट्रपति को भेज सकता है, राष्ट्रपति अपने हिसाब से उसे पदमुक्त करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही प्रश्न की ओर उत्तर माना जाएगा, यह तो होगा नहीं। और देखिए वह 5 वर्ष की पद पर रहता है, यही इसका गलत है, क्योंकि कहीं लिखा नहीं गया है, ठीक है ना। बस ऐसे लिखा गया कि 5 वर्ष के लिए रहेगा, लेकिन रहता नहीं है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न बताइए क्या इसका उत्तर होना चाहिए। अच्छा 1 मिनट, हमने अभी क्या बताया कि देखिए यही बात सही ना है, मतलब गलत है, क्योंकि व्यवस्थापिका उसे हटाए जाने के लिए कोई प्रस्ताव स्वीकार करती है तो पदमुक्त किया जा सकता है। मैंने बताया कि ऐसा नहीं हो सकता है ना, हम भी थोड़ा सा भूल गए, इस पर ध्यान नहीं दिए, लेकिन ये इसका उत्तर डी सही है ना। हमने भी इसको समझाया भी आपको कि जो पदमुक्त नहीं कर सकते, ठीक है ना, यह विधानसभा से नहीं होगा, बल्कि यह राष्ट्रपति ही चाहेगा तभी होगा, इसको अपने आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो यह प्रश्न इसका सही है, ऑप्शन डी। देखिए इसमें 12वां प्रश्न अच्छा प्रश्न है कि 156 का जो उपबंध है उसमें राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक धारण करेगा। कथन इसमें बताने हैं कि कौन सही है कि किसी राज्यपाल को उसके पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटा सकते। तो ऐसी कोई बात नहीं है, राष्ट्रपति जब चाहेगा
तब हटा देगा, और जब चाहेगा, जब तक चाहेगा रख सकता है। यहाँ पे राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर नहीं बना रह सकता, तो ऐसी भी बात गलत है। ठीक है, अपने इस 5 वर्ष से अधिक भी रह सकता है। आपने देखा होगा कई राज्यों के राज्यपाल के साथ ऐसा होता है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न जो लाजवाब है, आप इसे देखिए। यहाँ पे है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है ना, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो देखिए, राज्यपाल जो है मेन यानी मुख्य तरह से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। जो भी वो रिपोर्ट वगैरह सौंपना होता है राष्ट्रपति को सौंपता है, और किसी से उसको मतलब नहीं है। यह राष्ट्रपति का एक अपना जो है एक मंत्री या बोल सकते हो कि एक दूत बोल सकते हो। हर राज्यों में अपना अपना रखा हुआ है। कोई बात होगा तो ये डायरेक्ट राष्ट्रपति को बताता है, कोई समस्या वगैरह होने पर। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जो राष्ट्रपति है की इच्छा तक कौन बना रह सकता है। तो सीधी सी बात है, राज्यपाल की बात हो रही है, तो यहाँ पे राज्यपाल ही सही आंसर के साथ। प्रश्न इसका आंसर आप जवाब दीजिए, बताइए कि जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए भाई, पहले कुछ और होता था, लेकिन अब भी जान लीजिए कि अब वहाँ का पहले तो राज्य कंप्लीट राज्य है नहीं, तो वहाँ का एक राज्यपाल भी नहीं है। लेकिन अगर राज्य था तो वहाँ पे राष्ट्रपति ही इसकी नियुक्ति करता था। और इस समय वहाँ पे राज्यपाल नहीं है, बल्कि वहाँ पे एक प्रशासक है, या बोल सकते हैं उपराज्यपाल। और उपराज्यपाल कौन है आप यहाँ पे बता सकते हैं। यह उत्तर प्रदेश के ही व्यक्ति हैं, जो कि गाजीपुर जिले से संबंधित हैं। तो बता दें, उनका नाम है भाई मनोज सिन्हा नाम है ना। चलिए अगले प्रश्न को। तो ये रहा प्रश्न कि जम्मू और कश्मीर के राज्य अध्यक्ष का नाम 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। तो किसके द्वारा। तो कह रहा है कि लोकसभा के एक प्रस्ताव द्वारा, या राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश के द्वारा, या जम्मू कश्मीर के संविधान संशोधन के द्वारा इसे ऐसा किया गया। ठीक है, यह बता सकते हैं कि यह राज्य सरकार द्वारा आर्टिकल 371 के अंतर्गत। तो इसमें जो है क्या सही होना चाहिए, बताइए प्रश्न का आंसर। देखिए, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी, जैसे कि जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठा संशोधन किया गया। यानी जम्मू कश्मीर ये अपने संशोधन में संशोधन किया, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था, और भारत केवल जम्मू कश्मीर के कम्युनिकेशन या संचार विभाग, रक्षा विभाग और विदेश विभाग को ही अपने कंट्रोल में ले रखा था। अगला प्रश्न कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है। तो यह जो है आप बता सकते हैं कि यह उपराज्यपाल हो सकते हैं या प्रशासक भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य जो है उपराज्यपाल इसमें होते हैं। अगला प्रश्न को हम पढ़ते हैं। इसमें देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि उपराज्यपाल और प्रशासक दोनों लोग हैं, दोनों लोग यह प्रशासन करते हैं। जैसे जो बड़ा अगर यूटी है तो उपराज्यपाल करता है, वहाँ पे होता है। अगर छोटा है तो वहाँ प्रशासक होता है। तो देखो ये दोनों लोग एक साथ दिए हैं, तो हम इसलिए जो है यहाँ पे राष्ट्रपति को लेकर चलेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करता है। और यह अनुच्छेद 239 में है कि जो यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाएगा। तो राज्यपाल के द्वारा उपराज्यपाल और प्रशासक के अनुभव के द्वारा यहाँ पे प्रशासन किया जाता है। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे आपके सामने है। देखिए यह है कि लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे कौन है। तो आपको बताने हैं। देखिए पहला जो है राधा कृष्ण माथुर है,
इस समय राधा कृष्ण माथुर हैं। और लद्दाख के पूछें इस समय कौन है, तो इस समय जो है गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और उस समय जो है शुरू में पहले जो थे राधा कृष्ण माथुर थे। और 2019 में जम्मू कश्मीर को तोड़ करके यहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरी बनाए गए, एक तो जम्मू कश्मीर और एक जो है लद्दाख बनाया गया। ठीक है, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर को 2024 में एक राज्य या एक राज्य का दर्जा यानी विधानसभा होते हुए एक यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली है उसका दर्जा दिया है, जबकि लद्दाख को ऐसा कोई भी दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आप पढ़ें और इसका आंसर जवाब दें। प्रश्न यह है कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते जो है किसके माध्यम से दिए जाते हैं। तो यह बता दें कि यह जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक है ना, यह स्टेट के द्वारा दिया जाता है, जो स्टेट का फंड है उसके द्वारा दिया जाता है। और यह बात अनुच्छेद 202 में लिखा गया है। यह बात जो है 202 अनुच्छेद में यहाँ पे शामिल किया गया है। प्रश्न नेक्स्ट जो है कि किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ हैं जो कि कौन कौन सी हैं, हमें इसका लिस्ट तैयार करना है। पहला में देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधोरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना पड़ता है। यानी यह राज्यपाल करेगा, यानी ऐसा काम करेगा कि वह पहले राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजेगा कि भारत इस राज्य में यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। तो यह बिल्कुल सही है। मंत्रियों की नियुक्ति करना तो ऐसी बात नहीं है, राज्यपाल से नहीं पूछा जाएगा कि कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, यानी करना यह भी हो सकता है, यह भी किया जा सकता है। राज्यपाल के द्वारा यह भी शक्तियाँ दी गई हैं। साथ में राज्य सरकार की कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, नहीं भाई राज्य सरकार के लिए नियम वगैरह नहीं बनाएगी, बल्कि ये विधानसभा खुद यह काम कर लेगी। यानी यहाँ पे पहला और तीसरा प्रश्न का सही उत्तर है और यह ऑप्शन बी में ही दे रखा है, हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न को नेक्स्ट देखते हैं आगे। ठीक है, आगे इसमें कूट बनाने हैं इस प्रश्न में कि भारत का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। राज्यपाल जो है मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। तो इसके लिए क्या क्या नियम कानून है। पहला है कि विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, तो यह विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहेगा, बिल्कुल कहेगा, स्वतंत्र कार्य है। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए तो ऐसी बात नहीं, मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता। भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए बिल्कुल ये रख सकता है। विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस भी कर सकता है। उच्च न्यायालय से परामर्श मांगने के लिए भी यह है, तो उच्च न्यायालय से परामर्श वगैरह नहीं मांग सकता। ठीक है, तो इसमें आपको बताने हैं कौन से सही हैं। तो आपको देखिए इसमें 1, 3 और 4 प्रश्न जो है कथन सही है। तो यहाँ देखते हैं तो कौन कौन सही है। यहाँ पे हमने देखा कि देखिए इसमें 5 तो नहीं था, ठीक है ना, इसमें 5 नहीं था, तो 5 को हटा दीजिए, बाकी ऑप्शन 1 यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 1 यहाँ पे जो है 1, 2, 3 और 4 प्रश्न मतलब कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है कि भारतीय संविधान निम्न अनुच्छेद में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है। यानी वह राष्ट्रपति के विचार के लिए उसे रख लेगा, बाद में उसे राष्ट्रपति को भेजेगा
वो लेट काम करवाने के लिए ऐसा करता है, या कुछ ऐसा उससे लगता है तो वह कर भी लेता है। तो आपको बताने हैं प्रश्न का आंसर कौन सही होना चाहिए। देखिए 159 में विधान परिषद की बात की गई है, विधान परिषद की बात की गई है, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न का उत्तर तब तक आप बताइए। तो इसका आंसर आप बताइए। देखिए हम इसको बताते हैं क्या होना चाहिए। तो देखिए 201 में यह मतलब है इसमें कि राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित यहाँ पे राज्यपाल कर लेता है। और फिर 201 से राष्ट्रपति इस जो विचाराधीन विधेयक है उसको कहता है कि यह अनुमति दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए, वह उसको फाइनलाइज बाद में करता है, ठीक है। और 159 आप जानिएगा यह विधान परिषद के लिए अनुच्छेद इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। तो राज्यपाल वही बताया 200 अनुच्छेद के तहत। देखिए 166 में कंसोलिडेटेड फंड है, 139 में क्या है कि यूनियन टेरिटरी के लिए नियम बनाए गए हैं, यूटे के लिए नियम बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो 240 के लिए भी है। तो चलते हैं आगे, अगला नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। या इसका एक और बन सकता है कि राज्यपाल जो है इसका अगर अनुमति देखिए हमने इसको गलत थोड़ा सा पढ़ लिया। और क्या होना चाहिए कि जहाँ राज्यपाल अनुमति दे देता है उस सिफारिश को कि उसमें जो है वो सही है, तो वह जो है विधि मान्य हो जाएगा। ये लिखा है अविधि मान्य नहीं होगा, तो अ लगा दिया, इसलिए यहाँ पे नहीं लगाया है। मतलब कि ये पॉजिटिव जो है ये विचार है, आपको ध्यान देना है, कहीं नहीं और लगा करके काम गड़बड़ा जाता है, इसलिए हम लोग गलत इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे मतलब विधि मान्य हो जाएगा अगर राज्यपाल उससे अनुमति बाद में भी देता है या कभी भी देता है तो भी, है ना। तो इस प्रश्न का आंसर अभी ए सही हो जाएगा। तो यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वह किस में दी गई है। तो आप ऑप्शन के तहत बता सकते हैं कौन इसमें है। तो यह ऑप्शन जो है सी है, 213 के अंतर्गत जो है यहाँ पे की जा सकती है। अगला प्रश्न, अब देखिए इसमें भी वही सेम प्रश्न है और यह आपको बता देना होता, आप बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका भी आंसर वही 213 होगा। और बता दें कि इनकी जो अध्यादेश है वह 6 सप्ताह से ज़्यादा 6 माह होता है, एक सप्ताह होता है, वही 6 माह से ज़्यादा इसका असर नहीं रहेगा। उसके बाद यह ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले ही इसको विधानसभा में लाना जरूरी होता है। वैसे हमारे हिसाब से 6 सप्ताह होना चाहिए। आप बताइएगा क्या सही इसका सही आंसर होगा, सप्ताह या कि माह होना चाहिए, ठीक है। 123 से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अब यहाँ पे देखिए कि 213 से अगर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर दिया है, जिसे हम ऑर्डिनेंस कहते हैं, तो उसका अनुमोदन कौन करेगा। तो यहाँ पे राज्य की जो विधायिका है वही कर लेगी, ठीक है। अगर वो उसे सही ठहरा देती है और कहती है कि नहीं ऑर्डिनेंस सही है, तब तो वह जारी रहेगा, अन्यथा वह तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। अच्छा देखिए अगला प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल की विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। वही बात है 213। अब देखिए प्रश्न कितना अच्छा है कि किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल ही करता है, राज्य लोक सेवा आयोग की भी नियुक्ति कर लेगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति इसकी बस की बात नहीं है, और जो एडवोकेट जनरल होते हैं महाधिवक्ता, इसकी नियुक्ति राज्यपाल कर लेगा, ठीक है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति
कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, और वह भी 217 अनुच्छेद के तहत। 217 अनुच्छेद है, उसके तहत हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। देखिए यह प्रश्न है कि राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बताया जा रहा है कि वह राज्य के विधायिका का अंग होता है। तो राज्य के विधायिका का अंग होता है, यह सही है कि नहीं? वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, ये सही है। उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं हैं, यह भी सही है। और वह राज्य विधायिका का अंग होता है, बिल्कुल यह सही है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है गलत है, यानी वह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। वही पता है कि कौन सही नहीं है, तो यह सही नहीं है, इसलिए यही इसका आंसर बन के आएगा। देखिए यह प्रश्न है और हमें कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी, बिल्कुल यह सही बात है। और किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, यह भी सही बात है। ठीक है, तो यह सब जानकारी यहाँ पे 361 में दी गई है कि उसके विरुद्ध जो भी दंडिक कार्यवाही है वह नहीं की जाएगी। साथ में राष्ट्रपति के लिए भी यहीं पे यह नियम वगैरह बताया गया है, रूल वगैरह दिया गया है। इसलिए ऑप्शन सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। तो विधिक कार्य जो है कार्यवाही से उन्मुक्ति है कि नहीं, आप बताइए क्या है इसमें है, सही है कि नहीं? या कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। कोई न्यायालय जो है राज्यपाल को काम करने के लिए या विवश नहीं कर सकता। भाई ये तो सही होना चाहिए। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना देनी होगी, बिल्कुल ये बात सही है। अगर राज्यपाल के विरुद्ध अगर कोई आप मामला दर्ज करते हैं, पेश करते हैं न्यायालय में, तो वह जो है हो जाएगा, लेकिन केवल सिविल कार्यवाही के लिए होगा। अगर वो किसी का मर्डर करके आया है तो उसे कोई भी सज़ा या कोई भी न्यायालय उसे न्यायालय में नहीं पेश कर सकती। ठीक है, और साथ में अगर उसे कोई कार्यवाही करनी है, केस चलानी है, तो 2 माह पहले लिखित सूचना देनी होगी, तब जाके उस पर कोई कार्यवाही हो सकती है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए यहाँ पे यह भी सही हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति राज्यपाल जो है शासकीय कार्य करने के लिए जो है उन्मुक्त हैं और उसके लिए ही है यह। तो इस तरह से ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न रहा कि भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान वगैरह नहीं है। तो सीधी सीधी बात, हम जिसके बारे में पढ़ा रहे हैं वो इसका आंसर होने वाला है राज्यपाल। अब देखिए कुछ सिंपल प्रश्न है जो आप चुटकी बजाते ही कर लेंगे कि भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के वाली पहली महिला जो थी वह सरोजिनी नायडू थी, और यह यूपी की पहली महिला भी थी जो कि राज्यपाल बनी थी, जिसे हम स्वर्ग कोकिला भी कहते हैं। ठीक है, और राजकुमारी अमृता कौर तो ये जो है केंद्र सरकार में पहली मंत्री थी। देखिए यह प्रश्न है कि 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है किन की स्मृति में। तो यही बात है, सरोजिनी नायडू की बात है, क्योंकि ये सबसे पहले और पहली महिला राज्यपाल थी और महिला की सशक्तिकरण के लिए इन्होंने काम भी किया था। इंदिरा गांधी की जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो यह 31 अक्टूबर को। ठीक है, नहीं, इनकी जन्म दिवस नहीं बल्कि इनकी जो है पुण्यतिथि को यह याद किया जाता है।
31 अक्टूबर जो है इनकी पुण्यतिथि है। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई को आप जानते ही हैं, जो यूरोज के साथ युद्ध लड़ी थी और वहाँ पे मारी गई। इनका टॉम जो इनका कब्र बनाया गया है वह ग्वालियर में बनाया गया है, जबकि इनका जो है राज्य जो था वह झांसी में हुआ करता था। देखिए यह भी प्रश्न जो है एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, हमें थोड़ा मोड़ा कुछ तो याद रखना ही चाहिए अन्य राज्यों के बारे में भी। तो पश्चिम बंगाल की प्रथम जो महिला थी राज्यपाल वह थी पद्मजा नायडू। देखिए विजया लक्ष्मी पंडित जो है सबसे पहली जो है विदेश सचिव थी, यानी जो है यूएनओ में सचिव बनी थी, इसलिए इनका नाम यहाँ पे शामिल किया जाता है। देखिए यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बोले तो यह इम्पोर्टेंट है हमारे RO के लिए। और ऐसे क्वेश्चन जो कि अब पूछे जा रहे हैं कि निम्न में से एक ने सुझाव दिया था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल ही में पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। तो यह कहा जा रहा है कि जो राज्यपाल होना चाहिए ना वह किसी दूसरे राज्य का हो और वह राजनीति में ज़्यादा एक्टिव न हो, क्योंकि राजनीति अगर करने लगेगा ना तो फिर काम नहीं हो पाएगा और वह राज्य के साथ अपना सही से योगदान नहीं दे पाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सही होना चाहिए आप बता सकते हैं? प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 या राजमन्ना आयोग 1969, सरकारिया आयोग 1983 या संविधान के कार्यचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग 2000। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सरकारिया आयोग 1983 में यह सुझाव दिया गया था और उसे लागू भी कर लिया गया और आज उन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पे राज्यपाल की जो भी नियुक्ति है या उनका जो भी कार्यकाल वगैरह है सब शामिल किया जाता है। तो ये लास्ट प्रश्न था। अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आपको कैसा लगा हमारा प्रयास ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।